IMF ने खबरदार किया है कि ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप का ईरान डील का मुसविदा जारी करने का फैसला जुमे से पहले मुतवक्के है। अमेरिका ईरान मुफाहमत की याददाश्त 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल छोटी सी दस्तावेज है। मुआहिदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। इससे पहले JD वेंस ने बताया था कि डील पर इतवार को डिजिटल दस्तखत किए गए। अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस ने किए। ईरान की तरफ से डिजिटल दस्तखत ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने किए। ये भी कहा कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसविदे में शामिल नहीं। ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरान अमेरिका डील पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप और वो साथी हैं, कभी हमारी जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। इसराइल में रवां बरस होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान, जीतने का दावा भी कर दिया। तीसरी मुसल्लत करदा जंग ने अमेरिका को बेएतबार और इसराइल के जवाल को मजीद तेज कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का रद्द-ए-अमल। ईरानी मुज़ाकराती टीम की कारकर्दगी को भी सराहते हुए कहा कि लबनान के मामले पर मैदान और सिफारतकारी दोनों ने मज़ाहिमत के जज्बे का मुजाहिरा किया। फलस्तीन और लबनान में शदीद हमलों के बावजूद मज़ाहिमती ग्रोहों ने मैदान नहीं छोड़ा। हिज़्बुल्लाह ने 104 रोज तक ईरान के शाहना बशाना जिद्दोजहद की और उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर उर्दवान का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि तुर्की को बेहद खुशी है, उम्मीद है मुआहदे से खित्ते में देर पर अमन इस्तेहकाम का रास्ता हमवार होगा। हमास का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है मुआहदे से गजा और लबनान में इसराइली जारहियत खत्म होगी। मुआहदे से लबनान और दीगर महाजों पर होने वाली दी जाएगी। मरियम नवाज पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भी शरीक होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को नवीद कमर की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि पीपल्स पार्टी से जो बजट शेयर किया गया और जो बजट पेश किया गया उसमें फर्क है। बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह होने तक अपना बजट खिताब कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हाल मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्तिस्तान डिवीजन की सरकारी इमारात की सोलराइजेशन का ये मंसूबा अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल होगा। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत PTI के कैद दीगर रहनुमाओं ने कौमी मुकालमे की तजवीज दे दी। कहा शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी मुकालमे की बुनियाद रखें। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और महमूद रशीद का वकील राना मुदस्सर उमर के जरिए पैगाम में कहना है कि तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हों। आइनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाक़े मईशत बेमानी है। किताबों तक महदूद हो तो मिसाक़े मईशत बेमानी है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मंसूरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हाफिज नईम का कहना था कि ईरान अमरीका मफाहमत से मुतालिक पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। सरगोदा, फैसलाबाद और चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम बालाई KP के आजाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पीर को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू 47, दालबदीन, जैकोबाद 45, बहावलपुर 42, पिशावर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, अटक, मिट्टी 40, इस्लामाबाद, कोयटा 38, लाहौर और गिलगित 37, मुजफ्फराबाद 36 और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। CTD की अटक के करीब कार्रवाई। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। खुदकुश जैकेट, 1 दस्ती बम, 2 SMG गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। वजीर आजम का अटक में फितनल खवारिज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और CTD की कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मरी के करीब कोटली सतिया में मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 16 साल की लड़की ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। लड़की को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। लड़की के घर वालों का एक मोहल्लेदार पर हिरासत करने का इल्जाम। भाई की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल और पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। 100 GB से ज्यादा डेटा में फोन से 75,000 तस्वीर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट से रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स, 13,000 लोगों के कॉन्टैक्ट रिकवर किए गए। NCCIA से फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। कराची के येलो लाइन BRT मंसूबे में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन पर साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक 8.5 अरब रुपए की गैर महफूज माली मुआवनत का इंकशाफ हुआ। इंक्वायरी कमेटी ने मंसूबे में संगीन माली बेजाब्तगियों की निशानदही की। हुकूमत को 1 अरब रुपए से जायद का बिलवास्ता नुकसान और कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया गया। येलो लाइन मंसूबा शदीद बद इंतजामी और माली बेजाब्तगियों का शिकार रहा है। 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें खलीफा गुल नवाज टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। जैकबाबाद में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। पुलिस की मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में डेब्यू करने वाले दूसरे उम्र रसीदा खिलाड़ी केप वर्दी के 40 साल गोलकीपर बेंजीना ने अपनी शानदार गोलकीपिंग से दुनिया फुटबॉल को हैरान कर दिया। स्पेनिश खिलाड़ियों के सामने आहनी दीवार बन गए। 7 ऐसे खतरनाक हमले नाकाम बनाए। डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें रात 10:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
दम्बोला में श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद भारत ए क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। भारतीय बैटर सूर्यवंशी ने श्रीलंकन खिलाड़ी को धक्का दिया, मारने की कोशिश की। दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया। इससे पहले दौरान मैच भारतीय कप्तान तिलक वर्मा भी अंपायर से उलझते रहे। वनडे मैच में सुपर ओवर पर भारतीय टीम सुपर ओवर में 17 रन्स न बना सकी, मैच हार गई। और नारान से बाबू से टॉप तक सड़क की बहाली ने वादी नारान की रौनकें फिर से लौटा दी। सयाहों का रुख सबसे पहले तिलिस्माती झीलों, ग्लेशियर्स और आबशारों की तरफ होता है, जहां वो खूब लुत्फानंदोज होते हैं।